So hello everyone and welcome to the amazing channel of NEET Marvels. This is Jonathan Matthew, your NEET Physics educator. और आज मैं बेसिक मैथ्स कंप्लीट करने वाला हूं। हम लोग ने बेसिक मैथ्स पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो इधर का तो देख सकते हो, आपको यहाँ पर इधर नहीं तो इधर का तो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले उसका। सो हम लोग बेसिक मैथ्स पूरी तरह से उसको कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा तरह इसको ताबड़तोड़ खत्म करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक, ठीक है। तो जैसे कि मेरा माय नेम इज जॉनथन मैथ्यू, आप मुझे प्यार से जॉनी सर बुलाते हो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूं, हाथों में पेन, ध्यान बोर्ड पे और दिल मंजिल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने देखा था, हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखा था, फिर हम लोग ने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन देखा था, है कि नहीं। फिर हम लोग ने लॉगरिथम्स और उसके प्रॉपर्टीज हम लोग ने देखे थे। फिर हम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग बेसिक्स कवर किए थे। फिर हम लोग ने देखा कि एंगल्स को हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर 135 पूछा है या 210 पूछा है तो उसके हम लोग एंगल्स कैसे निकालते हैं। फिर थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखा था, जो मैंने आपको बोला था आपको याद करना पड़ेगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। हम लोग कहां से शुरू करने वाले हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? अगेन आपने क्लास 10th 9th में आपने सब सीखा होता है। तो अगेन अगर मैं आपको थोड़ा बहुत रिवीजन देता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फिजिक्स में, ये आप यूज करोगे, आप डे एंड नाइट आप इसको यूज करने वाले हो। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो कैसा है कि अगर समझो ये मेरा XY प्लेन है, आपका X एक्सिस और Y एक्सिस यहां पर है, और यहां पर समझो ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है। और पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आपको पता है X1 Y1 है, और यहां पर X2 Y2 मेरा गिवन है। और आपको इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस ढूंढना है, दैट इज D। समझ में आ रहा है? तो ये आप D कैसे ढूंढते हो? आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो, है ना। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप अपने क्लास 10th 9th में आपने सीखा होता है, तो इसमें मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपने सीखा होता है कि नहीं। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? दैट D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला ये आपने सीखा हुआ है, तो इसमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ मैं इसमें एक और चीज बोलना चाहता हूं, दैट अगर मेरा यहां पर अगर आप देखोगे, ये जो लाइन है, ये जो येलो लाइन है, ये कुछ तो स्लोप में, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो है नहीं, ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ तो स्लोप में, कुछ तो थीटा एंगल बना रहा है। तो ये जो थीटा एंगल जो बना रहा है, ये जो थीटा जो एंगल जो बना रहा है वो कितना है, उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो ये जो होता है थीटा, उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, दैट इज स्लोप, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो स्लोप जो है, ये जो एम जो होता है उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टैन थीटा से। किससे? टैन थीटा से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसको हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। और इसका हम लोग वैल्यू लिखते हैं, इसका लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये अपना इक्वेशन होता है। ये हम लोग अगेन आपने 10th स्टैंडर्ड में इसको सीखा हुआ है। तो दिस इज नथिंग, कुछ आपके लिए नया कुछ नहीं है, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो आपने क्या लिखा है यहां पर, दैट m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखा है ना। ठीक है, अगर आप देखोगे ये जो x2 माइनस x1 जो हो रहा है, ये आपका डेल्टा x ही हुआ ना, मतलब x कितना चेंज हो रहा है वो देख रहे हो, डेल्टा x। और y2 माइनस y1 जो कर रहे हो, y कितना चेंज हो रहा है वो अगर आप वो देख रहे हो, है कि नहीं। तो आपका ये y2 माइनस y1 को क्या लिख सकते हो? y2 माइनस y1 को आप लिख सकते हो डेल्टा y, या और x2 माइनस x1 को लिख सकते हो डेल्टा x। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला पकड़ के चल रहा है, दैट स्लोप का जो फॉर्मूला आ रहा है, दैट इज आपका व्हाट, दैट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो ये आपका एक फॉर्मूला, अरे ये आपका यहां पर एक फॉर्मूला यहां पर पकड़ के आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, इतना समझ में आ रहा है, बेसिक चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे, हम लोग कैलकुलस की दुनिया में हम लोग घुसने वाले हैं। कैलकुलस में सबसे चीज जो मेन चीज होती है वो आपको समझना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसमें मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई वो सब क्या होता है आपको समझना है। लोग ना पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि ये डेल्टा एक्स और डीएक्स में क्या फर्क है, डेल्टा वाई और अपना डीएक्स डीवाई में क्या फर्क है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई या डीएक्स बाय डीवाई में क्या फर्क है, उसमें समझ में नहीं आता। तो आज हम लोग इसको पूरा सत्यानाश कर देते हैं, ये डाउट एग्जैक्टली है क्या। तो समझो अगेन मैंने यहां पर एक कर्व लिया, ये येलो आपका फंक्शन है, कुछ तो अपना फंक्शन है, ये आपका कुछ तो एक फंक्शन है, ठीक है। इसको कुछ तो एक फंक्शन मान लो, कुछ तो एफ ऑफ एक्स मान लो, समझो कुछ तो एक फंक्शन है। और ये फंक्शन का जो कोऑर्डिनेट्स है, इसमें अपना x1 y1 है और यहाँ पर x2 y2 है। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचा है, एक वाइट स्ट्रेट लाइन खींचा है, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। तो अगेन ये मेरा क्या हुआ, मैंने कल ही लास्ट टाइम बोला था, ये मेरा डेल्टा एक्स हुआ और ये मेरा डेल्टा वाई हुआ, है ना। वाई में कितना चेंज हो रहा है, एक्स में कितना चेंज हो रहा है। तो ये वाले चेंज को, मेरा एक्स कितना चेंज हो रहा है, मेरा वाई कितना चेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। फील नहीं आया? अभी बताते हैं। अगर आप देखोगे हर एक पॉइंट में देखोगे, हर एक पॉइंट में अगर आप देखोगे, इधर आपका एक्स कुछ अलग है, वाई कुछ अलग है, इधर आपका कुछ अलग है, इधर आपका कुछ अलग है, इधर आपका कुछ अलग है और इधर आपका कुछ अलग है।
हर पॉइंट में आपको कुछ तो अलग है, बट अगर समझो आपको एवरेज, आपको मीन वैल्यू अगर समझना है कि इधर से लेके ये इधर तक कितना अप्रोक्सीमेटली चेंज हो गया है, उसको हम लोग x1 y1 और x2 y2 दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो ये जो एंगल बना रहा है ना, ये जो व्हाइट लाइन जो एंगल बना रहा है ये अपने पैरेलल टू एक्स एक्सिस के साथ, इसको हम लोग थीटा एवरेज बोलते हैं, थीटा एवरेज बोलते हैं, समझ में आ रहा है, थीटा एवरेज बोलते हैं। तो यहां पर आपका tan ऑफ थीटा एवरेज इज इक्वल टू आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज मिलता है, दैट इज आपका मिलता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये आपका एवरेज वैल्यू दे रहा है, ये आपका एवरेज वैल्यू दे रहा है। आई होप सो आई एम बीइंग वेरी क्लियर विद दिस। और यहां पर आपको जो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स होता है ना, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स होता है ना, ये आपका एक सिग्निफिकेंट चेंज होता है। क्या होता है? एक सिग्निफिकेंट चेंज होता है। सिग्निफिकेंट मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल चेंज, इट्स अ सिग्निफिकेंट चेंज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। देखो अगर आप देखोगे इधर x1 y1 इधर x2 y2 है, एक बड़ा चेंज हो रहा है ना, एक बड़ा चेंज हो रहा है। अभी वो कितना चेंज हो रहा है, एवरेज हम लोग यहां पर डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स हम लोग यहां पर ढूंढ सकते हैं। तो जब भी डेल्टा टर्म आता है आपके फिजिक्स में, इतना समझ लो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिग्निफिकेंट और अ बिग चेंज ओवरऑल। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है इंस्टेंटेनियस रेट चेंज की। अच्छा, अभी इंस्टेंटेनियस रेट चेंज मतलब क्या हो रहा है कि अगर देखो ओके हाँ, तो इधर समझ लो कि मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक छोटा सा कंपोनेंट लिया, ये लाइन का छोटा सा कंपोनेंट लिया यहां पर, और इसको समझो मैंने एक्सपांड करूंगा, मैं यहां पर एक्सपांड कर दूंगा। अगर मैं ये एक्सपांड कर दूंगा मैं इसको, अगर आप देखोगे इसमें येलो लाइन से बना देता हूं, ये मेरा लाइन है, ये मेरा लाइन है, ठीक है, ये मेरा ऐसा लाइन बन रहा है, ये मेरा लाइन है, ओके, ये मेरा लाइन बन रहा है। ये लाइन को मैंने इसको एक्सपांड कर दिया तो आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अगर आपको यहां पर एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो अगर आप देखोगे ये कुछ तो x में बड़ा होगा, कुछ तो एक छोटा सा x में बड़ा होगा, है कि नहीं? कुछ तो एक छोटा सा x में बड़ा होगा। देखो इधर एक छोटा सा लाइन सेगमेंट लिया है और मैंने उसको एक्सपांड कर दिया है, तो यहां पर एक छोटा सा dx बड़ा होगा। dx मतलब एक स्मॉल चेंज इन x होता है, नॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन x, एक स्मॉल चेंज इन x। यहां पर कुछ तो dx बड़ा होगा, x अपना कुछ तो बड़ा होगा, और वैसे यहां पर स्मॉल चेंज कुछ तो dy बड़ा होगा। समझ में आ रहा है ना? एक स्मॉल चेंज को हम लोग बोल रहे हैं, बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज को हम लोग बोल रहे हैं, नॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज ओवर हियर। तो ये dx और dy को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर? एक स्मॉल चेंज बोलते हैं। और इसका जो इंस्टेंटेनियस, अगर आप देखोगे एक स्मॉल इंस्टेंट के लिए बोल रहा हूं ना मैं, मतलब देखो अगर मैं यहां पर ये डॉटेड लाइन से अगर मैं कुछ बनाने की कोशिश करूंगा, अगर मैं इसको करस्पॉन्डिंग कुछ बनाऊंगा, ये देखो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए मिल रहा है ना, यहां पर देखो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए मिल रहा है, तो ये इंस्टेंट वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ये इंस्टेंट वाली चीज को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट चेंज। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट इंस्टेंटेनियस रेट चेंज इज गोना बी द tan थीटा। और इसमें देखो अगर आप इसमें एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे, अब एक इसमें एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको इसमें फुल आइडिया मिलेगा कि मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता हूं। यहां पर इधर अगर समझो ये वाले पॉइंट में मैंने टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये मैंने ऐसा टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये देखो टैंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया। ये जो टैंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ आपका थीटा एंगल बना रहा है, ये आपका थीटा इंस्टेंटेनियस हो रहा है। तो यहां पर आपका tan थीटा आपका स्लोप मिल रहा है, विच इज बेसिकली मेरा dy बाई dx। आई होप सो आपको इंस्टेंटेनियस रेट चेंज और एवरेज रेट चेंज में आपको यहां पर फर्क पता चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी डिफरेंशिएशन, आप लोगों को डिफरेंशिएशन का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। e रेज़ टू x अपना एकदम कड़क योद्धा होता है, उसको ना घंटा फर्क पड़ता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कुछ नहीं होता, सेम ही होता है। tan x का सेक स्क्वायर होता है, x रेज़ टू n का पावर को नीचे लेके आओ और पावर को घटा दो एक से, तो nx रेज़ टू n माइनस 1 और 1/x का आपका ये हो जाता है ln x। समझ में आ रहा है? ओके। आई फिर यूवी रूल आता है, उसको चेन रूल भी बोलते हैं। अगर दो फंक्शन है तुम लोग उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? पहले को पकड़ो फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को पकड़ो पहले को डिफरेंशिएट कर दो, बस काम खत्म। u बाई वी को कैसे करते हैं हम लोग? अगेन v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये थोड़े बहुत फॉर्मुलाज है जो आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। अगेन यहां पर मेरा 2 मेरा कांस्टेंट है, तो मेरा 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 मैंने बाहर रख दिया। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? पावर है तो पावर को नीचे लेके आ जाओ, दैट इज पावर को नीचे लेके आओ और पावर को एक घटा दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? 6x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो इट इज अगेन dy बाई dx। अगेन dy बाई dx मैंने कर दिया, 6 मेरा कांस्टेंट है तो 6 को मैंने बाहर लिख दिया। ln x का डिफरेंशिएशन मेरा क्या हो जाता है? यहाँ पर मेरा 1/x हो जाता है, तो इसको हो जाएगा 1/x। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, ओके।
ठीक है। अच्छा ये अपना एक गलत हो गया है, मैंने अभी जस्ट रियलाइज किया, इसको हम लोग थोड़ा रब करके रख देते हैं, इसका मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ओके तो ये अपना सॉल्व हो गया, ठीक है। ये अभी हम लोग इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अगेन डीवाई बाई डीएक्स हम लोग को सॉल्व करना है, चलो डीवाई बाई डीएक्स कर दिया, ये अपना हो जाएगा। अभी देखो इसमें अगर आप नोटिस करोगे कुछ भी एक्स का टर्म है क्या, ए भी आपका कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी भी सब आपका कांस्टेंट है, यहां पर आपको कुछ भी एक्स का टर्म है नहीं, आपका एक्स का टर्म यहां पर बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा क्योंकि सब कांस्टेंट है। उसके लिए मैंने उसको ये वाला क्वेश्चन लिया, ठीक है ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। अब ये मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, अगर समझो आप कुछ भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, कुछ भी ग्राफ ड्रॉ करोगे, उसका सबसे निचला हिस्सा जो वैली बन रहा है ना, वैली बन रहा है, उसको हम लोग मिनिमा बोल रहे हैं, और जब एकदम जो शिखर होता है, जो पीक होता है, उसको हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं। मतलब ये फंक्शन का मैक्सिमा पॉइंट मतलब क्या होता है, वो फंक्शन वो पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पर्टिकुलर एक्स के वैल्यू के लिए आपको वाई का सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, और ये क्या होता है, वो पर्टिकुलर एक्स के वैल्यू के लिए आपको वाई का सबसे कम वैल्यू मिल रहा है। समझ में आ रहा है। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर आप ध्यान दोगे इसमें एक मेन चीज आपको फोकस करना है, आपको मैक्सिमम मिनिमा हर जगह कब मिलेगा, जब डीवाई बाई डीएक्स या स्लोप जो होता है आपका 0 होता है। दिख रहा है ना, इधर भी आपका स्लोप 0 है, इधर भी आपका स्लोप 0 है, m इज इक्वल टू 0 मिल रहा है यहां पर, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डीवाई बाई डीएक्स को 0 कर दो, तो आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकता है। फिर वो पॉइंट्स को चेक करो कि वो मैक्सिमम मिनिमम है कि नहीं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो मैंने कहा बोला है मैक्सिमम मिनिमम ढूंढने के लिए क्या करो, पहले डिफरेंशिएट करो और उसको 0 से इक्वेट कर दो, क्योंकि स्लोप आपको 0 चाहिए, तो आपको कुछ तो पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट्स को आपको फिर चेक करना है कि मैक्सिमम में कैसे मिनिमम कैसा है। अभी सीधा उल्टा होता है मैक्सिमम मिनिमम में, अगर उसको एक और बार डिफरेंशिएट करने के बाद नेगेटिव मिल रहा है तो वो एक मैक्सिमम है, डिफरेंशिएट करने के एक और बार डिफरेंशिएट करने के बाद ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो वो एक मिनिमम है। अभी आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, मैं एग्जांपल देता हूं, चलो सॉल्व करते हैं। अगर समझो मुझे इसका करना है, दैट y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को मुझे मैक्सिमम मिनिमम ढूंढना है। इसको कैसे करेंगे, देखो समझो मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, dy बाई dx मैंने कर दिया, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहां पर मेरा 10x है कि नहीं, 5 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 10x हो गया यहां पर मेरा अगेन मेरा 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो काम खत्म, और 1 तो 0 है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो मुझे यहां पर मिल गया। इसको इज इक्वल टू 0 कर दो, तो 10x माइनस 2 मेरा 0 कब होता है, जब मेरा x का वैल्यू मेरा क्या हो जाता है 2/10 हो जाता है यहां पर, दैट इज बेसिकली मेरा क्या होगा ये 1/5। तो x इज इक्वल टू 1/5 में मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है। अभी क्या करो, ये जो आपको जो इक्वेशन मिला है ना, इसको अगेन आप डिफरेंशिएट करो, जब भी आप अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आपको मिलेगा, दैट इज y डबल डैश नहीं तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, है ना। इसको अभी क्या करोगे तो क्या मिलेगा, आपको आंसर मिल रहा है 10 यहां पर मिल रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 में मतलब आपको ये वाला पॉइंट जो है x इज इक्वल टू 1/5, x इज इक्वल टू 1/5 आपको मिनिमम मिलेगा, आपको मिनिमम मिलेगा। और अगर आपको समझो मिनिमम वैल्यू ढूंढना है कितना है, ये x को ये वाले इक्वेशन में डाल दो, तो आपको उसका करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया, आई गेस बहुत आसान था, ठीक है ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अभी हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन सीधा डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका एडिशन का और सब्ट्रैक्शन होता है उल्टा, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन का सीधा उल्टा आपका एंटी डेरिवेटिव होता है। इसमें थोड़े बहुत फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद करना है, थोड़ा बहुत याद करना मुश्किल होगा क्योंकि आप डिफरेंशिएशन से कंफ्यूज हो सकते हो। x रेज टू n का क्या करते हो, आप एक पावर बढ़ाते हो और वही पावर से डिवाइड मार देते हो, और प्लस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो, मतलब अगर लिमिट्स नहीं है तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस सी कॉस एक्स का साइन एक्स, ई रेज टू एक्स अगेन कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसका अगेन ई रेज टू एक्स होगा, 1/x का यहां पर इंटीग्रेशन हो जाता है ln x। समझ में आ रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर हम लोग को करना है, देखो कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर, अगेन मेरा 5 कांस्टेंट है तो मेरा 5 बाहर आ गया, x स्क्वायर dx। अभी x स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x सम पावर है, पावर को ऐड कर दो 1 से और उससे डिवाइड मार दो, तो आपका आंसर यहां पर मिल रहा है 5x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, आपको आंसर मिल गया यहां पर इंटीग्रेशन का। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अभी इसका ले करते हैं cos 2x का, देखो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। अच्छा या अगर आप देखोगे cos 2x का आपको फॉर्मूला क्या है, sin x है यहां पर, तो देखो आप बोलोगे कि इसका फाइनल आंसर आएगा sin 2x आ जाएगा, नहीं, बट अगर आपको एक और चीज ध्यान देना है, आपको ना अंदर 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 जाते बैठना है, दैट इज cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x, और फिर उसके अंदर कुछ है कि हाँ 2x भी है, तो कोएफिशिएंट से आपको पहले डिवाइड मारना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड मारो अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 sin 2x प्लस सी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। अभी हम लोग देखते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जब भी आपका लिमिट्स होता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तो आप तब करते हो जब भी आपको कुछ तो एरिया ढूंढने होता है, एरिया ढूंढने के लिए आप ये बहुत बार यूज करते हो आप
फिजिक्स में, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये y इज इक्वल टू एक्स है। आपको समझो y इज इक्वल टू एक्स के अंदर का आपको एरिया ढूंढना है, आपको एरिया ढूंढना है। कहां से कहां से? ओरिजिन से लेके यहां पर, ये पॉइंट अपना 5,5 होगा, 5,5, ठीक है। आपको एरिया ढूंढना है। मतलब कौन सा, बेसिकली आपको कौन सा एरिया ढूंढना है? आपको ढूंढना है ये वाला एरिया। कौन सा वाला एरिया? ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया ढूंढना है। वो कैसे करोगे? देखो सिंपल सी बात है दैट इसमें आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। दैट इज बेसिकली आपका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स है, तो ये मैंने x कर दिया। विथ रिस्पेक्ट टू x हमको डिफरेंशिएट करना है, और x कहां से कहां चेंज हो रहा है? जीरो से लेके 5 तक चेंज हो रहा है, 0 से लेके 5 तक चेंज हो रहा है, तो 0 से लेके 5 तक चेंज करना है। तो अब देखो अभी आंसर क्या मिल रहा है? x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x²/2, तो ये हो जाएगा x²/2 डिवाइड, उसका लिमिट्स हो जाएगा 5 और 0। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी इसमें क्या करो, अपर लिमिट पहले डाल दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा 25/2, दैट इज 5²/2 अपना 25 हो जाता है, 25/2 और 0 माइनस इसमें 0 डाल दो, तो ये हो जाएगा 0। तो आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पर? 25/2। अभी आपको इसको अगर रिलेट करना है ये सही है कि नहीं, आप इससे कैसे देख सकते हो? ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका अगर आप एरिया ढूंढना है तो ये क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अच्छा, अब इसमें क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना है? 5 है, ओके। हाइट कितना है? अगेन वो भी 5 है, तो ये भी क्या आ रहा है मेरा? 25/2 आ रहा है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आप एरिया ढूंढने के लिए यूज कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टूल है। अगर आपको इसमें और आपको प्रैक्टिस वो सब करना है तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं इसको प्रैक्टिस आपको करवा के दे दूंगा। एक काम करो आप, हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर ये जो क्वेश्चन है दैट इज e⁻x dx, उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन आप मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इसको हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं और खत्म करते हैं। इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। यहां पर अभी थीटा और डी थीटा है, मतलब अपना वेरिएबल यहां पर डी थीटा है। इसको आप ऐसे समझ लो कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx लिख के रखा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो इधर आप इंटीग्रेशन करते हो तो x का वैल्यू, x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2, तो इधर क्या हो जाता है? θ²/2, और कुछ नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा θ²/2 और लिमिट्स हो जाएंगे 2π और π। समझ में आ रहा है? अपर लिमिट डाल दो, अपर लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4π² और माइनस π²/2, माइनस π²/2। ये जो अभी आंसर मिल रहा है ये हो जाएगा 3π²/2 विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? एंड इसी के साथ हमारा जो बेसिक मैथ्स है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया है और मजा आ चुका है कि मैंने इसको फास्ट बेस में कम से कम आधे घंटे में मैंने पूरा आपका बेसिक मैथ्स मैंने आपको स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट में भी अगर आप डाल सकते हो, मेरी टीम उसको अच्छे से फॉलो करेगी। और कोई भी डाउट हो आप उसमें डाल दो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड कोई भी कंसेप्ट में डाउट हो तो आप डाल सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसमें बना के लेके आऊंगा। सो यू कैन लाइक, शेयर द वीडियो and subscribe to the channel if you love the content, and also Telegram link is in the description. Please do join for further updates. This is Jonathan Matthews signing off. Sayonara.